आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है। आपको पता है इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि आप जो सोचते हैं ना, उसके अगेंस्ट में आपके माइंड में हजारों नेगेटिव थॉट चला जाता है। आप सोचते हैं कि ये काम करना है, लेकिन उस काम के अगेंस्ट में, उस काम को ना करने के लिए आपके माइंड में 1000 थॉट जाता है। काम को करने के पीछे अगर आपका एनर्जी 20% रहता है, तो उस काम को ना करने के पीछे आपका मन में कहीं ना कहीं 80% एनर्जी उसी और काम कर रहा होता है। आप सामने से सोचते हैं कि इस काम को करना है, लेकिन मन में कोई कुछ बोल दे, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाए, तो कहीं ना कहीं मन में क्या होता है, ये आप सोचने लगते हैं कि होगा कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, हमको छोड़ देना चाहिए, शायद हमसे नहीं होगा। और सामने क्या है, उस काम को आप कर रहे हैं। इससे क्या होता है, काम को करने में मन लगता नहीं है और वो काम आपसे होता नहीं है। इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है कि जो आप सोचते हैं वो नहीं होता है। मन में जो आपका नेगेटिव थॉट जा रहा है ना, वो एक दीमक की तरह है। और आपको पता है ना, दीमक जब लकड़ी में लग जाए तो पूरे लकड़ी को खोखला कर देता है। इसी तरीके से अगर एक नेगेटिव थॉट माइंड में चला जाएगा तो पूरा माइंड को नेगेटिव कर देता है, पूरा माइंड खोखला हो जाता है, इसका एफिशिएंसी खत्म हो जाता है, माइंड का जो पावर है वही पूरा खत्म हो जाता है। और यही तो आप करते हैं। किसी काम को करने के पीछे अगर आप थोड़ा सा एनर्जी लगाते हैं, तो उस काम को ना करने के पीछे आपका माइंड जो है वो पूरा का पूरा 80% एनर्जी लगा रहा होता है। इसको ना बंद करिए। मन में जो भी नेगेटिव थॉट जा रहा होता है उसको रिमूव करिए, फिर देखिए आप जो सोचते हैं वो कैसे नहीं होता है। थोड़ा समय लगेगा, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप अभी फ्रेशर हैं, शुरुआती कर रहे हैं, तो शुरुआती में क्यों सोचते हैं कि आप पूरा सफल हो जाएंगे? अभी आप नया नया हैं उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, अभी उसके आप नए खिलाड़ी हैं, तो क्यों सोचते हैं कि आप उस फील्ड का धुरंधर बन जाइएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनिएगा, लेकिन तब जब माइंड में एक भी उस काम के प्रति नेगेटिव थॉट नहीं रहेगा तब। इसलिए अपने मन से ना नेगेटिव थॉट को बाहर निकालिए। आप ना दुनिया भर का बात करते हैं, कभी सोच करके बात करते हैं? बोलने से पहले कभी सोचते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? या आपके मन में जो थॉट जा रहा होता है, कभी एनालिसिस करते हैं उसका कि कौन सा थॉट को मन में डालना है, कौन सा थॉट को नहीं डालना है? कभी नहीं करते हैं आप। आपके पास टाइम ही नहीं होता है। फालतू का काम करने के लिए, बकवास करने के लिए, चीज़ों को ना करने के पीछे आपका जो है ना वो 1000 कोई ना कोई बहाना होगा। कुछ ना कुछ बहाना लगाएंगे आप, ये था इसलिए नहीं कर पाए। हमेशा फालतू की चीज़ों के पीछे तो आप लगे रहते हैं। जो आपके काम का चीज़ है, कभी उसके ऊपर फोकस करते ही नहीं करते हैं। कभी करते हैं फोकस आप, कभी नहीं करते हैं। जो काम आपको करना चाहिए उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जिस थॉट के ऊपर जोर देना है उस थॉट पे कभी फोकस ही नहीं करते हैं। जिस पर बात नहीं करना चाहिए उस पर घंटों बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जो लाइफ में काम देने वाला टॉपिक है, जो काम आपको करना है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी फोकस नहीं करते। आप कभी खुद से टाइम निकाल करके अपने काम का एनालिसिस करते हैं? कभी नहीं करते। बस कोई जो काम सोच लिए कि हमको ये काम करना है और उसके पीछे मेहनत किए जा रहे हैं। पता भी नहीं जा रहा है कि सही एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको पता नहीं चल रहा है। सही से जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको पता नहीं होता है। बस आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अचानक से पता चलता है एक दिन काम हुआ ही नहीं, फेल हो गए। अब सोचते हैं कि फेल कैसे हो गए। अरे जब आप काम कर रहे थे तो देख रहे थे कि कौन सा एक्शन मेरा इस काम के पीछे है और कौन सा एक्शन मेरा इस काम के पीछे नहीं है। हम जो कर रहे हैं उससे मेरा कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस एक्शन को हम ले रहे हैं, वो एक्शन मेरा उस काम के पीछे है भी या नहीं है। कहीं हम अपना रास्ता भटक तो नहीं गए। एनालिसिस तो करते ही ना। जब आपका ज़िंदगी का पहिया अचानक से रुक जाता है तब आपको नींद खुलता है। ऐसे नहीं करिए। लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। अपने माइंड को लगातार पॉजिटिव थॉट दीजिए, तो ही आपसे हो पाएगा वो काम। वरना ज़िंदगी भर सोचते रह जाइएगा, कभी होगा ही नहीं आपसे वो। जो थॉट आपके माइंड में जा रहा है ना, जो आज छोटा छोटा थॉट आपके माइंड में जा रहा है, वही थॉट एक दिन बड़ा बन करके निकलेगा। आपके माइंड के अंदर आज जो चीज़ जा रहा है ना, वही बाहर निकलेगा। अब अपने मन को आप क्या डाइट दे रहे हैं ये आप पर निर्भर कर रहा है। अगर खराब डाइट दे रहे हैं तो अंदर से खराब ही निकलेगा, और अगर अच्छा डाइट दे रहे हैं तो अंदर से अच्छा निकलेगा। आपका माइंड जो है ना,
बार बार भटकेगा। अगर आप कोई काम तय कर लिए हैं कि हमको ये काम करना है, तो उस काम को ना करने के लिए आपका माइंड 1000 बार बोलेगा, क्योंकि माइंड को कंफर्ट चाहिए, इसको आराम चाहिए। ये करना कहां चाहता है? जो काम आपको मुश्किल लगेगा ना, उसी में सबसे ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि जो इजी लग रहा है वो तो सबको इजी लग रहा है, उसमें तो सक्सेस है ही नहीं। जो टफ लग रहा है उसमें कंपटीशन कम है, वही हो सकता है, उसी में आपको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि वो दुनिया के सामने में कॉम्पिटिटिव है, वो टफ है। और जब दुनिया के सामने वो टफ है तो सब लोग उसको छोड़ छोड़ के जाना चाहेंगे, कोई नहीं करना चाहेगा। और अगर आप उस काम को करते हैं तो उसमें सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा है। माइंड भटकेगा, बार बार माइंड को आपको लाना पड़ेगा, ये इधर उधर जाने के लिए कहेगा, लेकिन आपको इसको कंट्रोल करना होगा, इसके बातों पे ध्यान देना नहीं होगा। आपको जो एक बार जो काम सोच लिए हैं, फोकस कर लिए हैं, उसी पर अपना पूरा एनर्जी लगा देना है आपको। फिर देखिए आप जो सोचते हैं वो होता है कि नहीं होता है, उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जितना आप उम्मीद किए होंगे ना, उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बस आप करिए तो सही सही ढंग से। आपको करना तो पहले आए सही ढंग से कि करना कैसे है। अपॉर्चुनिटी भी उसी के पास आता है जो उसके लिए तैयार रहता है। सही समय पर लिया गया एक भी एक्शन आपको ना सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। बस वो राइट टाइम पे कोई डिसीजन आप ले लीजिए। इसलिए अपॉर्चुनिटी भी उसी के पास आता है जो उसके लिए तैयार रहता है। कभी भी ना अपने जिम्मेवारियों से मत भागिए, और अपने गलतियों के लिए तो किसी और को दोष दीजिए ही मत। आप गलती की हैं तो अपने ऊपर लीजिए उसको। जिम्मेवारी हमेशा अपने ऊपर लीजिए, तब कुछ सीख पाएंगे भी और लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे भी, वरना पूरा लाइफ बहाना बना करके गुजार देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जिम्मेवारियों से कभी मत भागिए। आप अपने माइंड में जिस चीज को बड़ा करेंगे वही बड़ा हो जाएगा। अगर आप अपने माइंड में सक्सेस को बड़ा करिएगा, आपको लगता है कि ये काम हमसे हो जाएगा, उस तरह के थॉट को माइंड में डालिएगा ना, तो माइंड उसी चीज को बड़ा करेगा। और अगर माइंड में नेगेटिव डालिएगा कि हमसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, तो माइंड उस चीज को बड़ा करेगा। तो ये आपको तय करना है कि माइंड में पॉजिटिव चीज को जाने देना है या माइंड में नेगेटिव चीज को जाने देना है। जो माइंड में जाएगा वही माइंड बड़ा करेगा। अगर माइंड में पॉजिटिविटी जा रहा है तो माइंड उसको बड़ा कर देगा, माइंड में नेगेटिव जा रहा है तो माइंड उसको बड़ा करेगा। तो पॉजिटिव चीज को जाने दीजिए, क्योंकि माइंड को नहीं पता है क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जिस काम को भी करते हैं ना, पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करिए, फिर देखिए वो काम कैसे नहीं होता है। पूरा फोकस करिए उस काम के ऊपर, सबसे हाई प्रायोरिटी पर रखिए उस काम को जो आप करना चाहते हैं, फिर देखिए कैसा नहीं होता है वो काम। बिल्कुल होगा। एकदम माइंड में जो सबसे ज्यादा आने वाला जो थॉट होना चाहिए ना आपका, वो उस काम के प्रति होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड तरह तरह के थॉट मन में डालिए, उस चीज को बार बार मन में रखिए, अपने मन में उसको प्रायोरिटी दीजिए, फिर देखिए वो काम कैसे नहीं होता है। आप देते ही नहीं है, 4 दिन सोचते हैं, 5वां दिन से चुपचाप सब खत्म, वही पुराना रूटीन अपना लेते हैं आप। माइंड है ना बार बार भटकेगा, इसको आपको बार बार ठीक करना पड़ेगा, आपको बार बार इसको सही रास्ता पे लाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर ना खुद से सवाल कीजिए कि जो आपके लाइफ में चल रहा है क्या वही चल रहा है, सही चल रहा है। अपने अंदर आप खुद से सवाल कीजिए कि आपके लाइफ में जो चल रहा है क्या वो सही चल रहा है, क्या आपको यही करना था, क्या आप इसीलिए बने हैं, क्या आपके लाइफ का जो टॉप गोल है वो यही है, यही करने आप यहाँ पे आए हैं, इसी तरह का जिंदगी जीना है आपको। खुद से सवाल करिए। जब खुद से सवाल करेंगे ना, तब पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। खुद को समय दीजिए, भागम भाग और दौड़ भाग वाला दुनिया से बाहर निकलिए। कब तक भागते रहिएगा? भागते भागते कहां तक जाइएगा? कहीं रुकना भी है या नहीं रुकना है? थोड़ा सा समय दीजिए, रुकिए, देखिए अपने आप को कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या था, आपका गोल क्या था, उस और आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या बस सिर्फ भागे जा रहे हैं। कहां तक भाग करके जाएंगे? ठहरिए भी, अब देखिए, ध्यान दीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आपका गोल था, जो आपको काम था, उसके प्रति आपका एनर्जी लग भी रहा है या एनर्जी वेस्ट हो रहा है आपका? सिर्फ इधर उधर भाग दौड़ के चक्कर में थक गए, पता चला कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं करना है। इसलिए खुद को समय दीजिए, एनालिसिस करिए अपने वर्क का, खुद से सवाल करिए। जब तक खुद से सवाल नहीं करेंगे तब तक खुद से जवाब भी नहीं मिलेगा और सही रास्ते पर भी आपका मन नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी मजाक बन करके रह जाए? चाहते हैं अपना लाइफ को कि ऐसे ही वेस्ट कर दे, कोई वैल्यू ही नहीं है इसका? या आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नए आयाम तक लेकर के जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप?